यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग के यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 के 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका सूफी सिलसिला, चैप्टर नंबर 26 का हम लोग पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो आपका जो है भारतीय सांस्कृतिक आपका जो मध्यकालीन इतिहास में जो गतिविधियाँ कैसी थी, तो अभी इसका सेकंड पार्ट है सूफी सिलसिला। ठीक है। तो भारत में सांस्कृतिक विकास 13वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक कैसा था, ये आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर बी पढ़ेंगे आज। तो सूफी सिलसिला के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो इस समय के आसपास सूफी 12 पंथों या सिलसिलों में संगठित थे। तो इस समय के आसपास सूफी 12 पंथों या सिलसिलों में संगठित थे और प्रत्येक सिलसिले का नेतृत्व सामान्य रूप से एक प्रसिद्ध सूफी संत करता था, जो पीर कहलाता था और अपने शिष्यों या मुरीदों के साथ खानका अर्थात आश्रम में रहता था। तो इस समय के आसपास सूफी 12 पंथों या सिलसिलों में संगठित थे। प्रत्येक सिलसिले का नेतृत्व सामान्य रूप से एक प्रसिद्ध सूफी संत करता था, जो पीर कहलाता था और अपने शिष्यों या मुरीदों के साथ खानका अर्थात आश्रम में रहता था। पीर और मुरीदों का संबंध सूफी धर्मावस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था। तो पीर और मुरीदों का संबंध सूफी धर्मावस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था। ठीक है। तो सूफी संप्रदाय सूफी संतों द्वारा उर्दू। ठीक है। तो आपका यहाँ कुछ दिया हुआ है, मैप के द्वारा समझाया गया कहाँ पर कैसे कौन सा बना। ठीक है, सिलसिला वगैरह। तो पहले नीचे पढ़ते उसके बाद इस मैप को देखेंगे। तो सूफियों के संत संगठन और उनके कुछ आचारों जैसे तप, उपवास, प्राणायाम आदि के मूल्य में कुछ विद्वानों, बौद्ध और हिंदू यौगिक प्रभाव की प्रेरणा मानते हैं। तो सूफियों के संत संगठन और उनके कुछ आचारों जैसे तप, उपवास, प्राणायाम आदि के मूल्य में कुछ विद्वान, बौद्ध और हिंदू यौगिक प्रभाव की प्रेरणा मानते हैं। इस्लाम के उदय के पूर्व बौद्ध धर्म मध्य एशिया में व्यापक रूप से प्रचलित था। तो इस्लाम के उदय के पूर्व बौद्ध धर्म मध्य एशिया में व्यापक रूप से प्रचलित था। ईश्वर, आत्मा एवं भौतिक तत्व के पारस्परिक संबंधों के विषय में सूफियों और हिंदू योगियों व रहस्यवादियों के विचारों में बहुत ही समानताएं थी। ईश्वर, आत्मा एवं भौतिक तत्व के पारस्परिक संबंधों के विषय में सूफियों और हिंदू योगियों व रहस्यवादियों के विचारों में बहुत सी समानताएं थी। सूफी सिलसिलों को समान रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका बासरा अर्थात जो इस्लामी कानून शरा का पालन करता है, एवं बेसरा जो अर्थात जो शरा से बंधे हुए नहीं थे। बासरा सिलसिलों का पालन घुमक्कड़ संत अधिक करते थे। ठीक है। तो आपका सूफी सिलसिलों को समान रूप से दो भागों में बांटा जाता था। बासरा अर्थात जो इस्लामी कानून शरा का पालन करते थे, एवं बेसरा अर्थात जो शरा से बंधे हुए नहीं थे। बासरा सिलसिलों का अनुपालन घुमक्कड़ संत अधिक करते थे। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे सूफी संप्रदाय का। तो आपका सूफी संप्रदाय का विकास कैसे हुआ। तो सूफी संतों द्वारा जो है उर्दू भाषा का जो है सूफी संतों के द्वारा उर्दू भाषा का जन्म हुआ। तो सूफी संतों के द्वारा जो है उर्दू भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है। और आपका सूफी संप्रदाय जो है दो भागों में जो है बटा हुआ है। एक आपका बासरा जो इस्लामी कानून का समर्थक है, तो सूफी संप्रदाय बासरा इस्लामी कानून के समर्थक, और एक बेसरा जो इस्लामी कानून से मुक्त है। ठीक है। तो बासरा इस्लामी कानून के समर्थक है और बेसरा इस्लामी कानून के से मुक्त है। ठीक है। तो जो इस्लामी कानून के समर्थक बासरा है, उनका जो सिलसिला जो है निकला आपका सूफी संप्रदाय में, वो आपका है सबसे पहला चिश्ती संप्रदाय। तो आपका है चिश्ती संप्रदाय जो इस्लामी कानून का समर्थक है बासरा सिलसिले का। ठीक है। उसके बाद सुहरावादी सिलसिला, कादरी सिलसिला, ठीक है, और नक्शबंदी सिलसिला। ठीक है। तो आपका है चिश्ती सिलसिला, सुहरावादी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। ठीक है। तो बासरा इस्लामी कानून के समर्थक में आपके जो सिलसिला निकले वो आपके चिश्ती सिलसिला, सुहरावादी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। भारतीय संस्थापक ख्वाजा जो आपके चिश्ती सिलसिला के भारतीय संस्थापक थे कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो चिश्ती सिलसिला के भारतीय संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावादी सिलसिला के संस्थापक थे शहाबुद्दीन सुहरावार्दी। तो आपके जो है सुहरावादी सिलसिला के संस्थापक थे शहाबुद्दीन सुहरावार्दी। कादरी सिलसिला के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सुहरावादी सिलसिला के संस्थापक शहाबुद्दीन सुहरावार्दी
और नक्शबंदी सिलसिला के भारतीय प्रचारक थे आपके ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला बेरंग। उनका नाम था, नक्शबंदी सिलसिला के भारतीय प्रचारक का नाम था ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला बेरंग। ठीक है। उसके बाद आपका है जो चिश्ती सिलसिला जो है आपका दो भाग में भारत में दो भाग में विभक्त हो गया। एक आपका जो है दक्षिण भारत में और एक आपका जो है उत्तर भारत में। तो चिश्ती सिलसिला जो है बाद में आपका जो है दो भाग में बट गया भारत में। एक आपका दक्षिण भारत चला गया और एक आपका जो है उत्तर भारत में। ठीक है। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत समझ गए। तो दक्षिण भारत में जिन्होंने जो है चिश्ती सिलसिला को फैलाया, तो दक्षिण भारत में जिसने चिश्ती सिलसिला को आगे बढ़ाया उनका नाम था बुरहान हिंद गरीब। बुरहान नाम था जिन्हें हिंद गरीब कहा जाता था। तो दक्षिण भारत में बुरहान थे जिन्हें हिंद गरीब कहा जाता था और एक थे गेसु दराज। ठीक है। तो ये दो लोग थे जिन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला को आगे बढ़ाया था, एक आपका बुरहान हिंद गरीब और एक गेसु दराज। उत्तर भारत में जो चिश्ती सिलसिला को आगे बढ़ाए उनमें से आपके हैं ख्वाजा बख्तियार काकी। सबसे पहले आपका उत्तर भारत में ख्वाजा बख्तियार काकी, उसके बाद आपका है बाबा फरीद, उसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये आपके फरीद के शिष्य थे। उसके बाद है हजरत अलाउद्दीन साबिर और नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। ये आपके उत्तर भारत में जो है चिश्ती सिलसिले के जो है प्रचारक थे। ठीक है। इन्होंने आगे इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया चिश्ती सिलसिला को। ठीक है। तो ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया जो कि बाबा फरीद के शिष्य थे, हजरत अलाउद्दीन साबिर, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत अलाउद्दीन साबिर और नासिरुद्दीन चिराग देहलवी जो कि आपके चिश्ती सिलसिला के उत्तर भारत में जो प्रचारक थे। ठीक है। तो हमने पढ़ा आपका जो है सूफी संप्रदाय। तो सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का जन्म हुआ और सूफी संप्रदाय आपका दो भागों में था। एक बासरा जो इस्लामी कानून के समर्थक थे और बेसरा जो है इस्लामी कानून से मुक्त थे। ठीक है। तो सूफी संप्रदाय को मानने वाले दो लोग थे, दो तरह के ग्रुप थे। एक आपका बासरा इस्लामी कानून का समर्थक और एक आपका बेसरा इस्लामी कानून से मुक्त होने वाले। ठीक है। तो बासरा जो है इस्लामी कानून के जो समर्थक थे वो जो है आपके आगे जाके और भी भागों में जो है बट गए। एक आपके चिश्ती सिलसिला में, फिर उसके बाद आपका सुहरवादी सिलसिला में, एक आपका कादरी सिलसिला में और एक आपका नक्शबंदी सिलसिला में। ठीक है। तो आपका चिश्ती सिलसिला का जो भारतीय संस्थापक उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरवादी सिलसिला के संस्थापक का नाम था शहाबुद्दीन सुहरवादी, कादरी सिलसिला का संस्थापक का नाम था शेख अब्दुल कादिर जिलानी और भारतीय प्रचारक थे नक्शबंदी सिलसिला के ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला बेरंग। ठीक है। और आगे चल के चिश्ती सिलसिला जो है भारत में दो भागों में बट गया, एक दक्षिण भारत एक उत्तर भारत में। तो दक्षिण भारत में एक प्रचारक थे चिश्ती सिलसिला के बुहरान हिंद गरीब और एक आपके गेसु दराज, और उत्तर भारत में थे ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया, फरीद के शिष्य थे ये, हजरत अलाउद्दीन साबिर और आपका नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। ठीक है। इस प्रकार हमने पढ़ा आज के वीडियो। कल हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक चिश्ती संप्रदाय। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 26 का कल हम पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।